मासूम बच्चों के कत्ल का दूसरा आरोपी गिरफ्तार। एनकाउंटर के डर से थर-थर कांपा जावेद। नेपाल भागने की फिराक में था साजिद का भाई जावेद। डबल मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगी बड़ी जानकारियां। लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगा आरोपी जावेद। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे यूपी के बदायूं में दिल दहला देने वाली वारदात की। इस वारदात का दूसरा आरोपी जावेद अब पुलिस की गिरफ्त में है। दोनों बच्चों की हत्या के बाद से ही आरोपी जावेद फरार था, जबकि उसके भाई साजिद को पुलिस ने पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया है। वो नेपाल भागने की फिराक में था और आपको बता दें कि जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो वो थर-थर कांप रहा था। उसका एक वीडियो भी सामने आया है जहां पर वो जान बचाने की भीख मांगता नजर आ रहा है। खबरों की माने तो अब इस वारदात का काला और पूरा सच लोगों के सामने आ सकता है। जावेद की गिरफ्तारी से इस घटना की पूरी जानकारी सामने आने वाली है, लेकिन इस बीच ऑटो में बैठे जावेद का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें भी कई हैरान करने वाले सच सामने आए हैं, जिसमें वो लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है और खुद को पुलिस के हवाले करने की बात कर रहा है क्योंकि उसे एनकाउंटर का डर सता रहा है। जावेद की गिरफ्तारी अब इस वारदात के कई अनसुलझे सवालों का जवाब दे सकती है। इस वारदात से पूरा देश सन्न रह गया था। घटना के बाद से जावेद का मोबाइल बंद था और वो दिल्ली भाग गया था। वहां से वो बरेली आ गया था। देर रात सैटेलाइट बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जावेद का ये वीडियो भी उसी वक्त का है जब उसे लोगों ने दबोच लिया था। खबरों की माने तो जावेद नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन जब जावेद पकड़ा गया तो कहने लगा कि वो सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो पकड़ लिया गया। उधर दूसरी तरफ दोनों मासूम बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ कई वार किए गए थे। आयुष के शरीर पर 14 जख्म के निशान मिले हैं, जबकि आहान के शरीर पर 2 घाव हैं। कातिल साजिद ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया उससे यही सामने आ रहा है कि वो किसी भी हाल में दोनों बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। इस दर्दनाक वारदात से हर कोई परेशान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि 12 साल के मासूम आयुष की गर्दन पर चाकू के 3 वार किए गए थे। इसके अलावा उसके कंधे और छाती पर भी चाकू से वार किया गया। एक चाकू का वार आयुष के कान पर भी हुआ। वहीं 8 साल के आहान पर चाकू के 2 वार किए गए, जिनमें से एक वार उसकी गर्दन पर किया गया। वार इतना तेज था कि एक बच्चे की गर्दन की हड्डी तक कट गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया है। चाकू पर खून के निशान लगे हुए हैं। बच्चों से खून का मिलान करने के लिए चाकू को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इधर हत्या का आरोपी साजिद का भी पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में सामने आया है कि साजिद को मुठभेड़ में 3 गोलियां लगी थी, 2 छाती पर और 1 गोली उसके पेट पर लगी। पुलिस ने फिलहाल आरोपी साजिद और जावेद के पिता बाबू और उसके चाचा कयामुद्दीन को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले रखा है। पुलिस ने जावेद और साजिद दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। 20 मार्च यानी बुधवार की देर शाम पुलिस ने जावेद की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। घटना को लेकर इलाके में अभी भी भारी नाराजगी है। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने बुधवार सुबह इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया था। ये मामला 2 अलग-अलग समुदायों से जुड़ा है, इसलिए काफी सेंसिटिव है। इसी के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने नाबालिग भाइयों की हत्या के आरोपियों के पिता और चाचा को बुधवार को ही हिरासत में ले लिया था। पुलिस महानिरीक्षक बरेली रेंज के आर.के. सिंह ने बताया कि हत्या के कुछ घंटों बाद ही आरोपी साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। बच्चों के पिता की दर्ज करवाई गई एफआईआर के मुताबिक आरोपी साजिद मृतक बच्चों के परिवार का जानकार था और मंगलवार के दिन अपनी पत्नी की बीमारी के लिए उनसे रुपए मांगने गया था। वो अपने भाई जावेद के साथ उनके घर आया था। जैसे ही बच्चों की मां ने संगीता ने पैसे लेने के लिए कमरे में वो घुसी तो साजिद और जावेद उनके 3 नाबालिग बच्चों, जिसमें 12 साल का आयुष, आहान उर्फ हनी और 8 साल का हनी बताया जा रहा है और युवराज जो 10 साल का है, उस पर चाकू से वार किया गया। आयुष और आहान की मौके पर ही जान चली गई, जबकि युवराज को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मारे गए बच्चों के पिता विनोद कुमार के मुताबिक आरोपी साजिद अपने भाई जावेद के साथ मंगलवार शाम 7 बजे हमारे घर पहुंचा। साजिद ने मेरी पत्नी संगीता से यहां पर अपनी पत्नी के प्रसव यानी डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए मांगे। जब मेरी पत्नी पैसे लेने अंदर गई तो साजिद घर की छत पर चला गया और जावेद भी छत पर पहुंच गया, जिसके बाद दोनों ने मेरे 2 बेटे आयुष और आहान को भी छत पर बुलाया। दोनों ने तेज धारदार चाकू से मेरे बेटों पर
हमला कर दिया। विनोद ने आगे ये भी बताया है कि जब मेरी पत्नी पैसे लेकर बाहर आई तो उसने साजिद और जावेद को नीचे आते देखा। मेरी पत्नी को देखकर उन्होंने कहा, आज मैंने अपना काम कर दिया है, और घटनास्थल से फरार हो गए। आरोपियों ने युवराज पर भी हमला किया, जो अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल उसकी स्थिति में कुछ सुधार देखा जा रहा है। इधर मृतक बच्चों के पिता एक निजी ठेकेदार हैं और घटना के वक्त वो जिले से बाहर थे। घर पर उनकी पत्नी संगीता के अलावा उनकी मां भी मौजूद थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बदायूं में 2 मासूम भाइयों की बर्बर हत्या से पूरा देश हिल चुका है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई इस दर्दनाक वारदात से शहर में भी तनाव बना हुआ है। आप जानकर हैरान होंगे कि जिस शख्स ने बच्चों की हत्या की वो उनका पड़ोसी था। आरोपी उन बच्चों के घर के सामने सैलून चलाता था और दोनों परिवारों में दोस्ताना रिश्ते भी थे, जिनका लिहाज कातिल साजिद और जावेद ने नहीं किया। 2 भाइयों की हत्या के इस मामले में कई थ्योरी भी सामने आ रही हैं। बदायूं हत्याकांड में नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि वारदात का दूसरा मुख्य आरोपी जावेद गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस एनकाउंटर में एक आरोपी साजिद मारा जा चुका है, जो उसका सगा भाई था। वहीं दूसरी तरफ साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। 15 दिन के अंदर जिला अधिकारी मनोज कुमार ने रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित विनोद कुमार का छोटा बेटा पीयूष अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत में सुधार देखा गया। इधर दोहरे हत्याकांड को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। बच्चों के परिजनों से साजिद का क्या था विवाद? 5,000 रुपए मांग रहा था साजिद। क्या पैसों की वजह थी हत्या? क्या साजिद ने तंत्र मंत्र के चलते इस वारदात को दिया अंजाम? क्या जावेद को पहले से कत्ल की जानकारी थी? क्या किसी विवाद के चलते दोनों मासूमों की हत्या हुई है? इस सवाल का जवाब अब जावेद दे सकता है। वैसे ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि साजिद की सैलून की जो शॉप थी वो ठीक विनोद कुमार के घर के सामने थी। अपने ही घर में विनोद की पत्नी संगीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी। अक्सर सैलून शॉप में लड़कों की भीड़ थी वो लगती थी। जानकारी के मुताबिक इसको लेकर संगीता ने कई बार साजिद से शिकायत भी की थी, लेकिन हर बार साजिद इसको नजरअंदाज कर देता था। मृतक बच्चों के पिता विनोद कुमार की थाने में दर्ज एफआईआर में भी बताया गया है कि साजिद अपने भाई जावेद के साथ मंगलवार शाम करीब 7 बजे उनके घर पहुंचा। साजिद ने उनकी पत्नी संगीता से कहा कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और पत्नी की डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए की जरूरत है। जब मेरी पत्नी पैसे लेने अंदर गई तो साजिद घर की छत पर चला गया और जावेद पर भी छत पर यहाँ पर उसको बुलाया गया, जिसके बाद दोनों ने मेरे बेटे आयुष और अहान को भी छत पे बुलाया और दोनों ने तेज धारदार हथियार से मेरे बेटों पर हमला कर दिया। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि क्या साजिद विनोद की पत्नी संगीता से 5,000 रुपए के बजाय और पैसों की डिमांड कर रहा था? वैसे पैसे नहीं देने पर ही उसने संगीता के दोनों बेटों को मार दिया। क्या साजिद ने अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी की बात झूठ थी? क्योंकि अब नतीजे जो जांच से सामने आया है वो ये बता रहे हैं कि साजिद की पत्नी प्रेग्नेंट नहीं थी, और ऐसे में साजिद ने एक बड़ा झूठ बोला। साजिद की पत्नी प्रेग्नेंट नहीं है, और साजिद जब संगीता के घर पहुंचा तो उसने कहा कि 11 बजे डॉक्टर ने डिलीवरी का टाइम दिया है। उसको बहुत घबराहट हो रही है, तबीयत खराब लग रही है। यही बहाना बनाकर साजिद छत पर चला गया। संगीता के छोटे बेटे अहान को भी वो अपने साथ छत पर ले गया। वहां जाते ही अपने भाई जावेद को बुला लिया और यही संगीता के बड़े बेटे आयुष और छोटे बेटे अहान की हत्या कर दी गई। साजिद और जावेद ने छत पर इस डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच के दौरान छत पर कांच की शराब की बोतल के टुकड़े भी पड़े मिले हैं। इससे ये शक जाहिर हो रहा है कि क्या दोनों साजिद और जावेद शराब की बोतल लेकर घर के अंदर दाखिल हुए थे। छत पर ही शराब पीने के बाद दोनों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी साजिद को विनोद कुमार के घर के बारे में इतनी डिटेल कैसे पता चली, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उसको घर के कमरों से लेकर छत तक के बारे में या जो रास्ते हैं घर के, उसकी सारी जानकारी थी। क्या वारदात की प्लानिंग बनाने से पहले साजिद ने विनोद कुमार के पूरे घर की रेकी की थी? रेकी के करने के बाद ही उसने ये प्लानिंग बनाई थी संगीता के बच्चों को कब और कहां पर मारना है। विनोद कुमार का कहना था कि साजिद 5,000 रुपए की मांग को लेकर घर में दाखिल हुआ था। अगर साजिद पैसों की मांग कर रहा था तो साथ में चाकू क्यों रखा था? क्या उसने पहले से ही संगीता के बेटों की हत्या की प्लानिंग कर रखी थी? इसी हत्याकांड में दूसरा आरोपी जावेद अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे साफ है कि इन सारे सवालों का जवाब अब उसके पास है। अब इस हत्याकांड की गुत्थी जो उलझी हुई है वो जावेद की गिरफ्तारी से सुलझ सकती है और कई बड़े राज सामने आ सकते हैं। इन सवालों का जवाब भी जावेद ही दे सकता है, यानी जल्द ही इस हत्याकांड के रहस्य से पर्दा उठने वाला है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।